मुझे खुद में ये रहता है कि आप देखो, हम बात कर रहे थे बेटा कि जैसे-जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हमारे कि स्नो कवर घटता जा रहा है, ठीक है? तो इसकी मैं 2 चीज़ें बता रही थी। एक तो स्नो जो होती है ना, बर्फ जो होती है बेटा, वो रिफ्लेक्शन करती है सनलाइट को और पानी जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। मतलब कि इसका मतलब जो पानी बन रहा है, वो तो और भी फिर क्या कर रहा है, सन रेज़ को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। मतलब टेम्परेचर कहीं न कहीं बढ़ाने में थोड़ा बहुत तो वो कंट्रीब्यूशन दे ही रहा है, ठीक है? फिर कह रहा है बेटा फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ ड्रॉट कि भई वो एरिया जहाँ पहले ही बरसात कम होती थी, वहाँ पर बहुत आसानी से अब क्या आ रहे हैं, ड्रॉट आ रहे हैं। और इसके साथ-साथ मैं तुम्हें एक लाइन और कहना चाहूँगी, किसी बच्चे ने देखा हो दुबई में फ्लड आई हुई थी इस साल, बड़े न्यूज़पेपर में चल रही थी कि दुबई में फ्लड। तो ड्रॉट की भी अकरेंस है, पर उन जगह जहाँ पर आपने एक्सपेक्टेड नहीं किया है, वहाँ पर भी हो सकता है कि आपका कि एवरेज से ज़्यादा क्या हो जाए बच्चों, रेनफॉल हो जाए, ठीक है? अगला जो आपका टॉपिक है वो क्या कह रहा है, मतलब पॉइंट क्या कह रहा है, भई ये सभी जितनी भी हैं, ये किसकी वजह से हो रही हैं? अर्थ की हीटिंग की वजह से। ट्रेंड इन मीटेरियोलॉजी, मीटेरियोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? मीटेरियो का मतलब होता है कि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसमें टेम्परेचर, मॉइस्चर की जो चेंजेज़ आ रहे हैं, ठीक है? भई बादल की गर्जना या स्नोफॉल या बरसात, टॉर्नेडो, हरिकेन, सब कुछ आपके मीटेरियोलॉजी। और मैंने कल भी तुम्हें बता रही थी, मीटेरियोलॉजी मतलब मौसम का मतलब क्या होता है? डे टू डे बच्चों जो आपकी एक्टिविटी में चेंज है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंज है, उसमें हम कहेंगे कि वो क्या है, आपका वेदर है। वो मेटीरियोलॉजी वर्ड से जुड़ा हुआ है। मौसम विज्ञान जो उसको मेटीरियोलॉजी बोलते हैं। तो डे टू डे जो टेम्परेचर, तापमान, प्रेसिपिटेशन, आर्द्रता, रेनफॉल, उसमें जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोल रहे हैं बच्चों, ठीक है? अब कह रहा है सबसे पहले हॉट एक्सट्रीम कि भाई जो एक दिन का जो तापमान है ना, वो हमारा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है हर जगह ही। ये लाइन मैंने तुम्हें पहले भी कही है बेटा कि आपका जो दिन के तापमान है और जो रात के समय का भी तापमान है, वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मतलब एक दिन के हम बात कर रहे हैं कि ऐसा होता है ना अखबारों में कि आज 54 डिग्री सबसे हाईएस्ट तापमान रहा, तो हम उस लाइन की यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों, हॉट एक्सट्रीम। फिर कह रहा है कोल्ड एक्सट्रीम, ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो कोल्ड एक्सट्रीम देखा गया वो साइबेरिया और कनाडा, भाई ठंडी वहां पर पड़ रही है, नॉर्थ पोल पे है, हर एक बच्चे को पता है। तो वहां पर कोल्ड एक्सट्रीम हम देख रहे हैं। फिर देख रहे हैं प्रेसिपिटेशन एक्सट्रीम। प्रेसिपिटेशन एक्सट्रीम का मतलब एक दिन में कितना पानी बरस रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन एक्सट्रीम। अगर बच्चों तुम न्यूज़पेपर में जैसे वो एडिटोरियल आर्टिकल आते हैं ना, तो उसमें किसी बच्चे ने पढ़ा हो कि आ रखा था, जैसे पूना का उन्होंने ले रखा था और पंजाब की फ्लड से भी उन्होंने रिलेट कर रखा था कि बेटा कि एक दिन में ही मान लो कि एक तो रेनफॉल आपका 3 महीने में और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, पर अब डेज तो कम हो गए हैं और रेनफॉल उतना ही है। मतलब जो 90 दिनों में जो बरसात होती थी, जितना पानी गिरता था, अब उतना ही पानी मान लो 40 दिन में गिर रहा है। एक तो पानी धीरे धीरे गिरे तो जमीन के अंदर जाने की भी संभावना ज्यादा है और कम समय में ज्यादा पानी गिर रहा है, ठीक है? तो वो उसकी वो बात कर रहा है, ठीक है? तो ये प्रेसिपिटेशन एक्सट्रीम कि एक दिन में ही आपका बहुत ज्यादा पानी चला गया। पुणे की खबर आ रखी थी कि भाई, ये मैंने ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ा था। फिर बच्चों ट्रॉपिकल स्टॉर्म, जो तूफान आ रहे हैं आपके, ठीक है, उनकी भी इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक। फिर ट्रेंड्स इन स्नोफॉल, जो स्नोफॉल है बेटा, टाइमिंग और अमाउंट जो है वो चेंज हुई जा रही है। बहुत सारे वर्ल्ड का जो पार्ट है उसमें हमें स्नोफॉल कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये अब की बार भी आ रखा है कि आज के न्यूज़पेपर में किसी बच्चे ने देखा हो तो ये खबर आ रखी थी कि हमारा ये जो आज जो दैनिक भास्कर में पहले पेज पे दिखा रखा है कि हिमाचल में लाहौल स्पीति का एरिया जो जमा हुआ है, 20 सालों के बाद इतनी बर्फ वहां पर वो गिरी है। तो ठीक है, तो वो उसकी बात वो क्या कह रहा है, आपको आपको कह रहा है। आपके में ये चल नहीं रहा ना मेरे हिसाब से, जैसे जैसे मैं मूव कर, ये जो फर्स्ट क्लास में है, इसमें आई होप आपकी जो मटेरियल है वो तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा ना, जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ। तुम्हारा तो क्लाइमेटोलॉजी यस ही चल मैम। रहा है अभी, है ना? तो एक बार फ्री रुको, इंक्रीज हो गया है। मैं दोबारा से कर देती हूँ बेटा, इसको शेयर, स्टॉप शेयरिंग करके।
ठीक है। और आई थिंक लिंक पे से सब बच्चों ने आसानी से, अब तो तुम देख ही सकते होगे लिंक्स पे क्या कहते हैं, सब बच्चों का ओपन हो गया होगा लिंक बेटा। वो अगर किसी ने खोल के देखा है तो आराम से लिंक ओपन हो गया होगा, जो मैंने नोट्स का दिया है तुम्हें, हुआ है किसी का ओपन, तुमने खोल करके देखा है? यस मैम, हो गया था। हो गया होगा ना वो तो आसानी से ही। यस हाँ मैम, लगी। बाकी पीडीएफ बना के भी डाल दी बच्चों ने। बढ़िया, ये पहली यूनिट है बेटा, ये बात भी मैं तुम्हें कहना चाह रही हूँ। ठीक है। फिर वो कह रहा है बेटा ड्रॉट, कि जो ड्रॉट है ना, वो भी बच्चों आपके क्या है भाई, आपका बहुत सारी जगह बढ़ते ही जा रहा है। जहाँ हम पहले कह रहे हैं कि पहले ही रेनफॉल कम है, वहां पर ड्रॉट जो है वो चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो कंडीशन बढ़ती जा रही है। इन्होंने ड्रॉट की 3 कंडीशन बताई है, मैं आपको आगे डिटेल में भी बताऊंगी जब कभी ड्रॉट पढ़ाऊंगी। कि जैसे मीटीरियोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब होता है बेटा कि आपका पानी ही कम बरसा है, उसको हम क्या कहते हैं, मटीरियोलॉजिकल ड्रॉट की बात करते हैं। हाइड्रोलॉजिकल भाई आपके जो पानी के रिजर्वायर है, नदी झील तालाब है, उनमें बच्चों पानी कम होता है। हाँ बेटा, कौन सी क्लास में कह रहे हो बेटे आप? ओके बच्चे, ओके। अभी अभी मैंने शेयर किया आज, तो भाई हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही जाता रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो ऐसे ही सीखते हैं अब। अब आ गई है ना बेटा, आई थिंक। अब तो तुम्हें शो हो रही होगी स्क्रीन सही, है ना? सेकंड क्लास के बच्चे, ओके बेटे, ठीक है। अब हम अगला कह रहे हैं बेटा ट्रेंड्स इन हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी का मतलब बेटा जो पानी से जुड़ी हुई कंडीशन है, जैसे फ्लड है आपकी, ड्रॉट है, हैवी रेनफॉल है, उसकी हम बात कर रहे हैं, मॉनसून की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कह रहा है बेटा चेंज इन फ्लड पैटर्न, कि जो भारत है उसमें मानसून से आती है, तो मानसून में तो पहले ही वेरिएबिलिटी रहती है भाई, कभी मानसून जल्दी आ जाता है, कभी बाद में आता है, उसी से मानसून जुड़ी है। कि ये कह रहा है कि जो आपका गंगे और ब्रह्मपुत्रा का जो रीजन है बच्चों, वहां पर जो बरसात हो रही है वो ज्यादा हो रही है, और उसकी वजह से रिवराइन फ्लड, मतलब नदी में क्या आ रही है बेटा, बाढ़ आ रही है। अगर तुम थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर, इस पेपर के लिए अगर तुम न्यूज़पेपर को पढ़ो ना बच्चों, तो बहुत सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएगी। देखो असम में पिछले 3-4 सालों से हर साल बाढ़ आती है। अरे बात समझो उसमें, ठीक है थोड़ा बहुत चाइना कंट्रीब्यूशन है, पर फिर भी बच्चों कि क्या है, वो ब्रह्मपुत्र नदी का जो एरिया है वहां पर बरसात आपकी चल रही है। फिर है इंक्रीजिंग इन फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड वही कि आपकी जो बादल फटने की घटनाएं होती हैं, और वो एरिया में आई थिंक सब बच्चे को समझ आ गया कि जैसे जैसे आपकी हवा जो है वो गर्म होगी तो उसमें नमी भी बढ़ती चली जाएगी, और जब नमी बढ़ जाएगी बेटा, और जो जिस हवा में नमी होती है वो हल्की होती है सूखी हवा के कंपैरिजन में, मतलब एक आम आदमी के लॉजिक से उल्टा है। हम ये सोचते हैं कि सूखी हवा हल्की होगी, बच्चों जो नमी वाली हवा होती है वो हल्की होती है, क्योंकि नमी वाली हवा में क्या है, पानी है, और सूखी हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का वेट ज्यादा है पानी के कंपैरिजन में। इसलिए बच्चों जो सूखी हवा होती है वो आपकी क्या होती है, वो हल्की होती है, वो ऊपर उठती है, ऊपर उठेगी तो बच्चों पहाड़ी क्षेत्र में टकराती है, और टकराएगी तो फिर वो क्या कर देती है, फ्लैश फ्लड। जैसे कि ये आपका वो कौन सा था बच्चों, एक तो कश्मीर में हुआ था और एक हिमाचल में हुआ था। ठीक है, तो ये कंडीशन की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं बेटा ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, कि आपके भाई ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, ग्लेशियर पिघलेंगे तो वहां पर लेक भी बन जाती है, पर वहां जो रीजन में लेक बन रही है, कोई इंसान ने उनकी बाउंड्री थोड़ी ना बनाई है, एम्बैंकमेंट उस लेक की इंसान ने थोड़ी ना बनाई, वहां जो पत्थर वत्थर है उन्हीं से जैसे पानी का फ्लो ज्यादा हुआ या उनकी सेटिंग बेटा बिगड़ी थोड़ी बहुत किसी भी वजह से, तो वो नीचे के एरिया में पानी बहेगा लेक का, और वो क्या हो जाती है, वो आपकी फ्लड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस चीज का ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का मतलब बेटा कि ग्लेशियर पिघले, और जो लेक की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा पानी होने में वो पहाड़ी इलाके में कि आपकी फ्लड आ जाएगी। फिर कह रहा है इंक्रीजिंग फ्लैश ड्रॉट। फ्लैश ड्रॉ मतलब बच्चों कि जब गर्मी बढ़ रही है तो सोइल की नमी भी बच्चों क्या हो जाएगी, आसानी से खत्म हो जाएगी, और नमी खत्म हो रही है तो इसका मतलब वो कंडीशन किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी ड्रॉट में कंडीशन कन्वर्ट हो रही है। तो जो ये आपके क्लाइमेटोलॉजी मटीरियोलॉजी का है बेटा, इसमें आपको जो आपको दिख रहे हैं इवेंट,
जो भी आज के टाइम पे दिख रहा है भाई, चक्रवात ज्यादा आ रहे हैं या आपके फ्लड और ये जो सिचुएशन है, इनको कोरिलेट करते हुए आपको लिखना है। और ऐसा भी मत समझो कि जितना मैंने बता दिया है सिर्फ इतना ही है, बहुत सारी जगह बेटा ट्रेंड्स के ऊपर तो मतलब एक पूरी बुक की बुक लिखी जा सकती है। कितना ही आप इनको एक्सप्लोर कर दो, बढ़ा दो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो। अब अगला जो टॉपिक है बेटा वो आपका है चेंजिंग इन कोस्टल जोन। तो कोस्टल जोन क्या होता है बेटा? कोस्ट का एरिया भाई, जो समुंदर होता है उसमें बच्चों और जमीन के बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बोल रहे हैं? कोस्टल जोन आपका बोल रहे हैं। ठीक है, एक तो वर्ड आता है बेटा शोर। जो शोर जो वर्ड है ना, उस वो हमारा क्या कहते हैं, वो उस चीज से रिलेट करता है कि जब महासागर में जो लहरें उठ रही हैं, ठीक है, पानी पीछे से रखता है, हर एक बच्चे को पता है, और जब लहरें आती तो आगे बढ़ता है। तो वो जो एरिया है जमीन का भाई, एक बार तो पीछे तट बढ़ रहा है आपका और एक बार जमीन की तरफ, तो उसको शोर कहते हैं। पर जब कोस्ट है तो उसमें जो लैंड का एरिया भी है वो भी हमारा जो है शामिल हो जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है भाई कोस्टल जोन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोस्टल जोन जो है आपका वो इंपॉर्टेंट है कैसे बच्चों? कि सबसे पहले तो हमें बहुत सारे जो आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है बेटा, वो कहाँ पर मिलती है? वो आपकी कोस्टल एरिया में मिलती है। जैसे कि कोरल रीफ किसी बच्चे ने सुना हो, कोरल जो मूंगा जो होता है बेटा, और वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करता है, अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत इसके बारे में पता हो। ठीक है, सबसे पहले तो वहां पर बहुत सारी आपको बायोडाइवर्सिटी मिलती है, फिश मिलती है भाई। जो तटीय इलाके के लोग हैं उनका तो एक आजीविका का बेटा एक ये मुख्य साधन होता है। ठीक है, फिर कि जैसे मैंग्रोव्स वगैरह सुंदर बन, हर एक बच्चे को पता होगा बच्चों कि वो बाढ़ के कंट्रोल में, साइक्लोन से जो बाढ़ होती है बच्चों, उसके कंट्रोल में भी वो बहुत सारा हेल्प करते हैं। दूसरा वो कह रहा है बेटा कि एक डायनेमिक नेचर में, क्योंकि यहाँ पर पानी हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी जहाँ पर है, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये सभी आपस में एक मिक्सअप हो रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो डायनेमिक है नेचर में। पॉपुलेशन की ग्रोथ और डेंसिटी ये सब बच्चों ने देख लिया है। अब चेंज इन कोस्टल जोन जो तुम्हारा टॉपिक है, चेंज इन कोस्टल जोन, तो कोस्टल जोन में जो चेंज आ रहे हैं हम उनके ऊपर में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बेटा कोस्टल जोन में क्या चेंज आएगी? एक आम आदमी भाई तुम सोच के देखो, जैसे कि इसने कहा कि जो आपका समुद्री तट है उसमें चेंज की बात कर रहा है भाई। प्राकृतिक तौर से तो हवाएं जो हैं, पानी की जो लहरें हैं वो, ठीक है भाई, साइक्लोन के टाइम पे या आपकी हर रोज भी जो आपकी आती हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। वो तट हवाएं और जो पानी की धाराएं हैं वो बच्चों अफेक्ट करेंगी। और मानवीय बेटा किस तरीके से कर रहे हैं कि हमने कहीं बंदरगाह बना दिए या हमने रेत की माइनिंग करनी शुरू कर दी है वहां पर, इस तरीके से, या हमने अपने बचाने के लिए एक सी वाल, किसी बच्चे ने नाम सुना हो, या जैसे मुंबई के आप बीच पे जाते हो तो किसी बच्चे ने वो फोटो देखी हो तो सी वाल बना देते हैं कि भाई जो समुद्र की लहरें वो इनलैंड क्षेत्र में, जमीन के क्षेत्र में ना आए। तो इस तरीके से बच्चों आपकी वो उसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा बच्चों नेचुरल प्रोसेस। तो देखो बेटा जो ये इरोजन की प्रोसेस है, इरोजन का आपकी मतलब स्क्रीन शो नहीं हो रही। अगेन कौन सी क्लास में बच्चों? वन में? यस मैम। ऐसा क्यों हो रहा है ये बार बार? आज पता नहीं, क्योंकि रुको बेटा, मेरे यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टॉप शेयरिंग, तो मुझे लगता है कि शेयर हो रही है। माफ करना भी, आज तो एक फ्लो नहीं बन पा रहा हमारा। और भी क्लासेस में ऐसी टेक्निकल दिक्कतें आती हैं, मेरी में ही चल रही होती है सारी है बेटा? औरों में भी ऐसा कुछ उनकी बहुत स्मूथ होती है चल रही होती हैं। अब है हो बेटा? जाता है मैम, होती है मैं सही में। होती है आपकी अच्छा तो होती एटलीस्ट है, वॉइस फिर क्लियर है तो और अभी क्लासेस में वॉइस क्लियर नहीं। तो फिर तो भाई थोड़ी शांति होगी, वरना मेरे को लग रहा था कि कहीं मेरी क्लास में ही होती हो और मुझे ही ये लग रहा हो। अब मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे कि वो जो मैं शेयर कर रही हूँ। तुम्हें अब दिखाई दे रही है शेयर करने वाली स्क्रीन या नहीं? यू आर प्रेजेंटिंग, अभी नहीं दिखा मुझे तो, अब यहाँ पे नहीं दिखा। आपको दिखाई दे रहा था क्लास 1 के बच्चों को? एक मिनट रुकिए बेटा, नहीं अभी दोबारा से कनेक्ट किया था।
ये क्या मैटर हो गया अब? ये आ गया शेयर, शेयर। आई थिंक अब बच्चों को दिखाई दे रहा होगा बेटा ना। अब मैं, अगर नहीं हो तो मेरे को बताना। मेरे यहाँ पे तो वैसे दिख रहा है स्टॉप प्रेजेंटिंग की। आई होप कि तुम्हें दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे तो मेरे को बता देना, ठीक है? दिखाई दे रहा है ना सबको? तो सबसे पहले बेटा, दिखाई दे रही है तुम्हें? स्क्रीन शेयर हो रही है तुम्हारे साथ? ब्लैक क्लास स्क्रीन शो हो रही। ब्लैक स्क्रीन शो हो फर्स्ट रही है? ये मैम, ये नहीं फर्स्ट दिख रहे नोट्स तुम्हें? हे राम। ओनली अब ऐसा आया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आया है। अ, मैम पीडीएफ ओपन कर लिया आपने? हाँ बेटा, ये तो मैंने साथ में ही ओपन कर रखी है। जैसे कि मैंने स्क्रीन तभी तो शेयर कर रहे होते हैं कि जब हमें दिख जाए, मतलब कि ऐसे। ये कैसे हो सकता है बेटा? इसमें आप अपने नोट्स खोल सकते हो फोन में, जो मैंने लिंक दे रखा है। अगर आप उससे कर सकते हो तो बहुत बेटर है बेटा। अगर अगर मैम आप आप बता दो, हम बाद में देख लेंगे उसमें क्या क्या कंटेंट है। डेली बता दो। नहीं, वो थोड़ा सा समझने में आसानी रह जाती है बेटा। और तो क्या ही है, वो तो लिंक पे जाओगे तुम और तुम्हारा आसानी से ही दिख जाएगा। मैम लिंक आपने कहाँ पे भेज रखा है? मैंने उसमें भेजा था ना बेटा, चैट बॉक्स में भेजा था मैंने लिंक। क्या कहते हैं वो, तो मैं दोबारा से भी टाइप कर दूंगी। अगर तुम कहोगे तो अभी ही कर दूंगी। भेज दो मैम मैम अगर एकदम। इंट्रोडक्शन टू लिंक भेज दूं उसमें यस तुम। मैम। ओके बेटा, ठीक है, तो रुको। मैम, ये पीडीएफ इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर वाली है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बेटा, ये वही है। और इसमें क्या कहते हैं, मैं एक बार लिंक, अगर किसी बच्चे को लिंक पता है तो बेशक वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लो अपने, और तुम अपने फोन पे खोल लो। तुम्हें थोड़ा आसानी रह जाएगी बेटा जब मैं बोलूंगी वो ग्रुप वर्ड में गेन करने की। और वरना तो बेटा फिर मैं कोशिश करती रहूंगी। आज तो अच्छा नहीं हो पाया। ब्रिंग द कॉल बैक। मैम ग्रुप में डाल दिए पीडीएफ मैंने। डाल दी ना बेटा, ग्रुप में डाल दी ना। तुम एक बार वहां से ओपन कर लो बेटा। चेंज इन कोस्टल रीजन का ये वाला, चेंजेस इन कोस्टल जोन, यहाँ पे कर लो बेटा तुम। ठीक है? फिर मैं तुम्हें थोड़ी सी तुम्हें आसानी हो जाएगी। और वो तो हम कर ही सकते हैं फोन पे। मैं तो अपनी तरफ से शेयर कर रही हूँ, पर आपको प्रेजेंट नहीं हो रही। मेरे में ब्लू कलर का आइकन भी दिखा रहा है और स्टॉप शेयरिंग भी आ रहा है बेटा, इवन कि आप ये शेयरिंग बंद कीजिए अगर आपको ऐसा कुछ भी आ रहा है। ठीक है? तो आप खोल लीजिए वहां पे। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या कह रही थी तुम्हें, कि जो नेचुरल प्रोसेस है वो तो देखो हमेशा सदियों से ही होती आई है। उसमें नेचुरल में क्या चलेगा भाई? एक तो हवाएं चलेंगी, और जो आपकी तरंग वेव जिसको हम कहेंगे वे, भाई जब आपके ज्वार भाटा आ रहे हैं और पानी की जो लहरें उठ रही हैं, वही आपकी उस एरिया को इरोड कर रही है, उसी एरिया में चेंज करके लेके आ रही है। ठीक है बच्चों? तो देखो, ये एक इन्होंने डायग्राम बनाया है। तो इन्होंने दो कंडीशन कही है भाई। एक तो प्रोसेस ऐसी है जो मिट्टी को या जो पत्थर होते हैं उनको जमा कर रही है, और दूसरी प्रोसेस ऐसी बेटा जो उस एरिया को वहां से उठा रही है। तो जैसे पहले इन्होंने कहा भाई नदियां जो हैं समुद्र में गिर रही हैं। सब बच्चों ने डायग्राम खोल लिया हो तो, चेंज इन कोस्टल जोन में। तो भाई नदी अपने साथ सिल्ट, सिल्ट क्या होती है बेटा? गाद होती है जो मिट्टी में नीचे जमी रहती है। मड और सैंड ये सब लेके आती है, और वो धीरे धीरे बेटा कोस्टल एरिया में जमेगी। तो वो सैंड, जैसे सैंड ड्यून। मैम लिंक एक बार दोबारा भेज दो। पीडीएफ दोबारा भेज दूं? अच्छा, यस मैम। मैं लिंक शेयर करती हूँ तुम्हें, ठीक है बेटा? और तुम्हारे चैट मैम बॉक्स में उससे खोल लेना। मैं अभी करती हूँ। ओके मैम। एक मिनट रुको बस। तो देखो भाई, मैंने ये ग्रुप 1 में भेजा है लिंक। एक बार बेटा इसको खोल के देखो। तुम्हें क्या कहते हैं, खुल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो लिंक है ये खुल जाना चाहिए ग्रुप 1 के बच्चों। एक बार आप लोग बताना बेटा, खुल जाए तो।
मैं सब में ही डाल दूंगी, चारों ही क्लासेस में लिंक। नहीं खुल रहा मैम ये। नहीं बेटा, खुलना चाहिए। मैंने ऐसे किसी को भेजा मैम था और नहीं मैंने खुल रहा है। क्या मैम नहीं ओपन खुल रहा। नो हो गया? मैम। जिस बच्चे का ओपन हो गया ना बेटा, वो उसको डाउनलोड करके ऐसा कुछ कर सकता है क्या? अगर अगर तुमने पीडीएफ व्हाट्सएप में भेजी है तो भेजो। अब मैं दोबारा भी भेज देती हूँ लिंक, रुको। अगर आपको ये लग रहा है ना नहीं खुल रहा। हो रहा मैम हम ग्रुप में भी नहीं है। डाउनलोड है। मैं भी यही अच्छा, ग्रुप पीडीएफ में नहीं डालेंगे, हो? अब सेंड देखो कर देते बेटे, हैं। ये डाउनलोड तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, ये तो तुम्हें खुद ही कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है। अब दोबारा से इस लिंक पे क्लिक करके देखो बेटा, मैम मैं अब एक बार ना करके देखो। देता हूँ ये पीडीएफ ग्रुप्स में, दोनों में, तीनों में, जो इतने भी ग्रुप्स हैं हमारे। हाँ हाँ, उसमें भेज दो तुम, ठीक है बेटे। और मैं ओके मैम। तुम्हें दोबारा से क्लास 1 में सबसे मैक्सिमम बच्चा है ना, तो मैं एक बार तुम्हें दोबारा से कोशिश करती हूँ दिखाने की, इसको स्टॉप शेयरिंग करके। मैम उसके तीनों बाद एक बार बच्चे चेक कर लेंगे, एक बार देख लेंगे। अब देखो बेटा, तुम्हें अब शेयर हो रही है, ये एक फोटो से डायग्राम से तुम्हें दिख रही है। यू आर प्रेजेंटिंग इवन देन, ये ऐसे लिखा आता है मेरे को तो, और ये फोटो दिखा भी देता है। यस मैम मुझे हो रही है। अब हो रही है ना? ठीक है। आई थिंक अब सबको ही हो रही होनी चाहिए। और देखो, अब मैं इसमें तुम्हें क्या कह रही हूँ बेटा, हम नेचुरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम कोस्टल जोन में चेंजेस की बात कर रहे हैं। चेंज का मतलब क्या हुआ कि या तो बच्चों क्या कहते हैं, कहीं किसी तरीके से वहां पे मिट्टी जम रही है, पत्थर मिट्टी गाद जो है जम रही है, या वो किसी तरीके से हट रही है। यही दो तरीके हो सकते हैं बेटा चेंज होने के, और तो कोस्टल जोन में चेंज है नहीं। तो देखो, हमने कहा कि दो ही प्रोसेस है, या जमने की है, या डिपोजिशन की है, या इरोजन की है। इरोजन का मतलब समझते हो ना, जैसे मिट्टी अपरदन, ऊपरी सतह को उड़ा देना, उस तरीके की हम बात कर रहे हैं। तो जो ग्रीन, जो एरो ग्रीन है, वो बेटा डिपोजिशन की बात कर रहे हैं। जैसे कि रिवर है भाई, नदियां समुद्र में गिर रही होती हैं, तो अपने साथ सिल्ट मतलब जो गाद होती है, मड है, सैंड है, वो सब लेके आ रही है, और धीरे धीरे इस कोस्टल एरिया में क्या कर देंगे बेटा, वो डिपॉजिट कर देंगे। या बच्चों, जो आपका ओशियन है, ओशियन से जब वेव आती है, तो वहां से भी कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत डिपोजिशन का मटेरियल आता है। मतलब वो जब जमा कर रही है, डिपॉजिट कर रही है, उसकी बात कर रही है कि वो आपकी आ रही है। अब वो कह रहा है बेटा जा कैसे रही है भाई, विंड जो है। अब देखो, विंड हम सबको पता है भाई, महासागर का एरिया है। तीन ही चीज ऐसी हैं जो इरोजन का काम करेंगी, हवाएं कर रही होंगी बच्चों, ठीक है। फिर जो पानी की जो तरंगे हैं, उन तरंगों को ही भाई, टाइडल है तो बड़ी तरंगे हैं, ठीक है, या ओशियन करंट, ऐसे पानी जोर से आ गया, बात तो एक ही है। तो वो आपकी आ रही हैं। तो विंड है वो इरोजन का काम कर रही है बेटा आपकी, ठीक है। या माइनिंग की जो प्रोसेस है, जैसे इन्होंने माइनिंग किया, तो वहां पर माइनिंग, सैंड माइनिंग भी की जाती है बेटा। या आपकी, जैसे आपने कभी सुना हो, जो तेल है ऑफ शोर और ऑन शोर भी निकाले जाते हैं, तो वो माइनिंग की जो प्रोसेस है, वो बच्चों आपके हटा देंगे, ठीक है। या इन्होंने कहा कि लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट ट्रांसपोर्ट, कि भाई जो आपकी लंबी करंट है, वो भी आपकी क्या कर सकती है, उनको ले जा सकती है। इस तरीके की वो बात कर रहा है। तो लिख दोगे नेचुरल काज में? हर एक बच्चा आई थिंक लिख सकता है नेचुरल काज में बच्चों, हवाओं के साथ। और ये आगे इसमें एक मेन भी आएगा, तो मैं तब बता दूं। फिर एंथ्रोपोजेनिक चेंज, एंथ्रोपोजेनिक चेंज मतलब बच्चों, जो इंसान की वजह से हो रहा है, उसको हम कहेंगे एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। उसने कहा कि हम कई बार तो बच्चों इन स्टेबलाइजेशन के लिए इनलेट ही बना देते हैं, या बीच की नरिशमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये सब हम कर देते हैं। तो इन्होंने आगे डिटेल में दे रखा होगा कि जैसे कि बीच की नरिशमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, बीच की नरिशमेंट का मतलब हुआ कि जो अ, समुद्र के किनारे बेटा आपकी इंडस्ट्री है, खेती है, पॉपुलेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन से जो सीवेज का पानी जा रहा है, खेतों का पानी जा रहा है, या किसी इंडस्ट्री के जा रहे हैं बच्चों, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके क्या कहते हैं, खाद वाला मटेरियल। आपको मैं एक सिंपल टर्म में समझाऊं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है भाई, सीवेज मानोमल है, मानोमल में क्या होगा बेटा, ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। तो वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो बीच में चला जाएगा, तो बीच की क्या कर देगा बेटा, नरिशमेंट कर देगा, ठीक है। इसमें कहीं इन्होंने फोटो डाल रखा हो,
तो मैं आपको देखो, ये क्या है बेटा, बीच की नरिशमेंट का फोटो है, आप इसको पोल्यूशन भी कह सकते हो। ये जो आपको ग्रीन एल्गी दिख रही ना, जैसे नदियों में हो जाती, जैसे हर हर हरियाणा में आसान है, भारत में तो हर जगह ही बेटा, आप हर एक तालाब को हरा ही देखते हो। तो वो हरा किस लिए है, वो ग्रीन है बेटा कि एल्गी वहां पर जो हरी काई है वो ग्रो हो गई। वो ग्रो क्यों हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं से बच्चों न्यूट्रिशियस पोषक पानी आ रहा है। वो पोषक पानी खेतों से हो सकता है, सीवेज का पानी हो सकता है, किसी इंडस्ट्री का पानी हो सकता है, उस इंडस्ट्री के पानी में जिसमें कार्बन का कंटेंट है, जिसमें नाइट्रोजन है, फोस्फोरस है। तो ऐसे ही बेटा कि तटीय क्षेत्र पे भी तो ये सब चीजें चल रही हैं। तो वहां अगर हम बिना ट्रीट किए, वो तो सबसे आसान तरीका होता है भाई, समुद्र की तुमने कभी पढ़े हो, मिनीमाटा डिसीज पढ़ी हो जापान की, या और भी कई पोल्यूशन एपिसोड आते हैं कि सीधा इंडस्ट्री उसमें ओशन में डाल देती है बेटा। तो ये जो है आप इसको पोल्यूशन, और जो है आपकी कोस्टल जोन की जो हम नरिशमेंट की बात कर रहे हैं, ये उसकी बात है। ये चाइना के बीच की फोटो है बच्चों, वहां पर इतनी ज्यादा एल्गी जो है आपकी हो गई थी। ठीक है, फिर वो कह रहा है बेटा, आगे उन्होंने क्या लाइन बोली है कि सेडिमेंट बाईपासिंग, भाई वहां सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे हैं, क्रिएशन ऑफ ड्यून फॉर प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। ड्यून का मतलब क्या होता है बेटा, टीला या टीबा। ठीक है, कि आपने अपने जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय इलाका होता है, वहां पर बच्चों ऐसे सी वाल बना दिए या ड्यून बना दिए बचाने के लिए अपनी। ड्रेडजिंग ऑफ वाटरवे फॉर शिपिंग, ड्रेडजिंग का मतलब होता है बेटा ऐसे खोद के निकालना। ठीक है, जैसे कि नदी में से आप गाद निकाल रहे हो, इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ड्रेडजिंग। तो बेटा शिपिंग के लिए मतलब कि आपकी जो बोट वगैरह हैं उन, या कॉमर्स मतलब बाजार, आप समझ रहे हो ना, यार्ड शिप जो होती हैं, उनके रास्ता निकालने के लिए आपने क्या कर दी, वहां की ड्रेडजिंग कर दी। तो इसका मतलब आपने कोस्टल एरिया में क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, या आपने हार्ड स्ट्रक्चर बना दिए, जेटीज, डाइक, सीवाल। ये सभी बेटा अलग अलग टाइप की ही क्या है, एक बांध टाइप की होती हैं। ठीक है, जैसे तुमने देखा नहरों के किनारे, दोनों किनारे बांध बने, तो इसी चीज को हम सी वाल, डायक और जेटी बोलते हैं। तो ये सभी बच्चे क्या कर रहे होते हैं, आपके कोस्टल एरिया में चेंज लेके आते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने सम मेजर रीजन डिस्कस किए हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा भाई हमारा जो राइजिंग सी लेवल हो रहा है, उससे भी कोस्टल जोन में चेंज आ जाते हैं। तो क्या क्या चेंज आ जाएंगे भाई, समुद्र का स्तर बढ़ा, तो सबसे आसान सी बात हर एक बच्चे के दिमाग में आ जानी चाहिए, अगर समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो जो भी वहां का सरफेस होगा बेटा, वो तो पानी में डूब जाएगा। जैसे तुमने सुना श्री कृष्ण जी की द्वारिका नगरी डूब गई। ठीक है, तो ऐसे तुम अगर ऐसा कुछ आता है तो इसको आपस में लिंक कर देना कि भाई कोस्टल एरिया में चेंज, एक तो सी लेवल राइज से कह रहा है, तो आपका तटीय क्षेत्र क्या हो जाएगा बेटा, डूब जाएगा। जो आपका फ्रेश पानी की अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि खारा पानी कहाँ चला जाएगा बेटा, इनलैंड मतलब जमीन के और अंदर जाता जा रहा है, तो आपका ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि जो भी फ्रेश वाटर के वहां पर आपके एक्विफर वगैरह हैं, वो सब भी क्या हो जाएंगे बच्चों, डिस्ट्रॉय, खराब हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे वो कह रहा है बेटा कि एक्सट्रीम वेदर जो है वो भी बढ़ते चले जाएंगे अगर सी लेवल राइज होता है तो। फिर एक इन्होंने वर्ड दिया बेटा कोस्टल स्क्वीज का। स्क्वीज का मतलब क्या होता है, निचोड़ना। कोस्टल स्क्वीज का मतलब क्या है बेटा, कोस्टल स्क्वीज का मतलब ये है कि पहले तो आपका क्या कहते हैं, बीच था, शोर था वहां पर, ठीक है, कोस्टल एरिया था, पर जैसे ही समुद्र का लेवल बढ़ा, अब पानी और जमीन की तरफ बढ़ गया, तो कोस्टल जो एरिया था वो तो क्या हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया। वो जो उसकी नैरो स्ट्रिप बच जाएगी, अब तो आपको भूमि का भाई आगे तो आपने रहने का एरिया ही बना रखा होगा। जो एक पुराने वे से हम बात करें कि आज के टाइम पे तो 5 मीटर था हमारा कोस्टल एरिया, पर सी लेवल राइज हुआ, समुद्र का पानी और बढ़ा, तो अब आपका क्या रह गया, 2 मीटर का रह गया वो जमीन का एरिया, जो जिसको आप कोस्ट बोलते हो। तो उस चीज को, जो वो नैरोइंग स्ट्रिप रह जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोस्टल स्क्वीज बोलते हैं। फिर वो कह रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ का, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम अपने प्रोटेक्शन करने के लिए डाइक, सीवाल ये वगैरह बनाते हैं, तो इससे जो नेचुरल प्रोसेस है इरोजन और डिपोजिशन की, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है, मतलब वो बिगड़ जाती है। फिर हम कह रहे थे ऐसे ही कि हम रिवर की डाइवर्जन कर देते हैं। ये तो बेटा बहुत ही बड़ी समस्या होती है और आम
आई थिंक अब तो बच्चों को पता होगा, जैसे एक देश दूसरे देश में कम पानी पहुंचाने के लिए भी रिवर का डाइवर्जन कर देते हैं। तो वो जो रिवर का डाइवर्जन होता है, तो बेटा अगर रिवर का फ्लो ही कम हो गया तो तुम समझ सकते हो कि उस एरिया में डिपोजिशन तो होगा ही नहीं। अगर रिवर, हम कह रहे हैं कि पहले तो नदी इतनी बड़ी थी, अब वहां पर पहले 40 मीटर का लंबा स्ट्रेच आता था नदी का, अब वहां पर फ्लो ही कम कर दिया हमने, 10 मीटर का ही आ रहा है, तो डिपोजिशन कहाँ पर होगा? अपने आप ही प्रोसेस क्या होगी, चेंज हो जाएगा वहां पर। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि बेटा कि हम सीवेज वगैरह जो कर रहे हैं, ये मैंने तुम्हें पॉल्यूशन का भी बताया ही है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि ओवर फिशिंग जो होती है उसकी वजह से भी आपका कोस्टल एरिया में क्या आ जाते हैं, चेंज आ जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि बहुत सारी इन्वेजिव स्पीसीज जो हैं, इन्वेजिव का मतलब क्या होता है, आक्रमणकारी। बेटा जो जो स्पीसीज वहां की नेचुरल निवासी नहीं है, अगर वो स्पीसीज वहां पे आती है वो इन्वेजिव होती है। जैसे कि तुमने कांग्रेस ग्रास देखी कि भाई भारत में कांग्रेस ग्रास अमेरिका से आई तो हर जगह फैल गई, क्योंकि उसका कोई खाने वाला नहीं था, उसका कोई प्रेडेटर नहीं था, उसका कोई कंपिटिटर नहीं था। तो इस तरीके से इन्वेजिव स्पीसीज आ जाती है। तो जो कोस्टल एरिया की स्पीसीज है उन पे बुरा असर पड़ता है, खत्म भी हो सकती है बच्चों। ठीक है, अब ये इन्होंने दिखाया है बच्चों, आपको ये दिखाया है कि ये सी वाल जो हम कह रहे हैं वो ये बना रखी है। तो इससे बच्चों कि आपका डिपोजिशन की जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जब इंसान वहां पर कमर्शियल कर रहा है तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक इन्होंने फोटो से मुझे समझाना था। हाँ देखो, चेंज इन कोस्टल बायोडाइवर्सिटी में सब बच्चों को ये फोटो दिख रहा है बेटा कोरल रीफ का? ये कोरल रीफ होते हैं पर ये व्हाइट है। तुम अगर गूगल सर्च करोगे ना तो कोरल रीफ के इतने सुंदर फोटो आते हैं, कलरफुल बिल्कुल ऐसे ब्लू ग्रीन, इतने सुंदर सुंदर फोटो। पर जो ये मैंने फोटो दिखाया है तुम्हें, व्हाइट दिखाया है, इसको हम कोरल रीफ की ब्लीचिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा, हम ये कह रहे हैं कि ये कोस्टल की बायोडाइवर्सिटी में चेंज आया है। कोरल रीफ भी कहाँ मिल रहे होते हैं, कोस्टल एरिया में मिल रहे होते हैं। सी ग्रास एक जैसे वर्ड आया, सी ग्रास क्या होता है बेटा, पानी उथले वाटर में, शैलो वाटर में जो वहां पर बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जो वनस्पति है और जीव है, मेनली तो वनस्पति मानी जाती है सी ग्रास बेटा, टाइप ऑफ प्लांट। ठीक है, उसको हम सी ग्रास बोलते हैं, वो भी खत्म हो जाती हैं। और कोरल रीफ पे क्या इफेक्ट आता है कि कोरल रीफ एक ऐसा जीव है, कोरल मतलब मूंगा, एक ऐसा जीव है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, उसका खाना एक एल्गी बनाती है। उस एल्गी का नाम होता है जूएंथली। तो बच्चों आज के टाइम पे तुम सबको पता है धरती का तापमान बढ़ रहा है। भाई धरती का तापमान बढ़ रहा है तो समुद्र की सतह का जो पानी है बेटा उसका भी टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, उस एल्गी के अंदर एक पॉइजन, वो एक सब्सटेंस रिलीज करती है, मतलब वो टॉक्सिक होता है। वो मूंगे के लिए, कोरल का जो पॉलिप है, मतलब कोरल जो जीव है उसके लिए बच्चों को क्या है, एक जहर के समान है। तो वो एल्गी को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब कोरल खुद खाना बना नहीं सकता, एल्गी उसका खाना बनाती थी, एल्गी ने टॉक्सिन रिलीज कर दिया, इसने उसको बाहर निकाल दिया। तो वो जब वो एल्गी बाहर निकलती है तो वो व्हाइट कलर का पड़ जाता है, इसको हम ब्लीचिंग ऑफ कोरल बोलते हैं। फिर इन द एंड बेटा कोरल मर ही जाता है, क्योंकि वो अपना खाना तो खुद बना नहीं सकता। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो डाई ही हो जाएगा। आई बात समझ में? ये जो मैं तुम्हें ऐसा कह रही हूँ कि ये जो व्हाइट कलर के मैंने जो दिखाए हैं, इस व्हाइट कलर का मतलब ब्लीचिंग ऑफ कोरल है। अगर तुम नेट पे देखो इतने सुंदर रंग बिरंगे कोरल रीफ के फोटो आते हैं, पर क्योंकि समुद्र का तापमान बढ़ रहा है पानी का, तो उसकी एल्गी ने टॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, एल्गी को उसने बाहर निकाल दिया, खाना बनाने वाला कोई रहा नहीं, तो इसलिए बेटा वो व्हाइट कलर का नजर आ रहा है। ठीक है, एक इन्होंने देखो फोटो दिखाया है ये टर्टल का। ठीक है, ये तो वैसे लोग हर टर्टल है, पर किसी बच्चे ने ऑडले सी रिडल टर्टल के बारे में पढ़ा है? रिडल टर्टल आता है, एक उड़ीसा के तट पे मिलता है, बहुत फेमस है बेटा। कोई उड़ीसा में इधर उधर घूमने गया हो तो उसकी स्टोरी तुमने अगर रिडले टर्टल की पढ़ी है बेटा, तो वो जो है बहुत दूर लंबी दूरी तय करके समुद्र में भारत में उड़ीसा के तट पे आता है अंडे देने के लिए। पर अब हम तटीय क्षेत्र पे क्या कर देते हैं, भाई हम ट्रोलर चला रहे हैं, रेत उठाने का काम कर रहे हैं, या हम कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उन व्हीकल से और लोगों के पैरों से भी आके बेटा वो अंडे देने के लिए उस तट पे आता है, और उसके अंडे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वैसे तो उड़ीसा सरकार ने उस तट को मतलब कि ऐसे
सुरक्षित क्षेत्र प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया। अब तो वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती। पर ये मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया बेटा कोस्टल एरिया में चेंज का, कि किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी बायोडायवर्सिटी को क्या कर देती है, खत्म कर देती है या उसमें चेंज ले आती है। ठीक है बच्चों। अब और आगे इसमें इन्होंने पॉल्यूशन की बात बताई है जो मैंने तुम्हें अभी बताया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ठीक है, आज टाइम भी 8:45 ही हो गए हैं। मेरे हिसाब से बच्चों कोस्टल के जो चेंज है तुम लिख सकते हो नेचुरल करके और ह्यूमन करके, कि ह्यूमन ने पॉल्यूशन के तरीके से बायोडायवर्सिटी पर असर पड़ रहा है, या उसने कोई ऐसा अपनी प्रोटेक्शन के लिए सी वाल बना दी, डाइक बना दी, रिवर का चैनल चेंज ही कर दिया। तो इरोजन और डिपोजिशन की जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाती है, तो अपने आप ही कोस्टल एरिया में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपको मोर्फोलॉजिकल चेंज बताना है। मोर्फोलॉजिकल मतलब जो आपको टोपोग्राफी मतलब भू एरिया कैसा दिखाई दे रहा है उसमें चेंज, वहां की जैव विविधता में चेंज, वो आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, ये आपको अपने कनेक्ट करके लिखने हैं। आई थिंक बेटा सबको समझ आया होगा। कोई किसी बच्चे को कोई टॉपिक इस दोनों टॉपिक में ना समझ आया तो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और सी ग्रास भी ऐसे तो तुम्हें पता चल जाएगा सी ग्रास क्या होती है। जैसे 3-4 वर्ड लिखे ना हमने बायोडायवर्सिटी में, भाई कोस्टल एरिया में क्या क्या मिलते हैं। मैंग्रोव तो अब सबको पता है, सुंदरवन बच्चों। ठीक है, ब्रैकिश वाटर में भी मिल रहे होते हैं, साफ पानी में भी मिल रहे होते हैं। सी ग्रास बच्चों वो तुम एक बार फोटो करके देख लेना, बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। कोरल जो होते हैं बेटा वो मूंगा है, और कोरल अपन कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करता है। तो कोरल रीफ वर्ड आएगा शायद तुम्हारा, कोरल रीफ। तो रीफ होता है चट्टान, मतलब ये जो मूंगे हैं इनसे कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट होता है और वो धीरे धीरे बच्चों चट्टान ही बन जाती है। कोरल रीफ से आइलैंड भी बन जाते हैं, द्वीप समूह भी बन जाते हैं। ठीक है, अब बताओ किसी को कोई क्वेश्चन हो तो, इन दोनों टॉपिक में कुछ पूछना हो तो, वरना बेटा कल मिलेंगे 7 बजे। मैम एक बार कोरल रीफ की फोटो दिखाओगे आप? नोट्स में तो नहीं है। मैं तो ऐसे कह रही थी तुम्हें, मैं चलो कोशिश करके दिखाती हूँ तुम्हें। रीफ, और मैम एक वो रीफ का जो आप मतलब होता है व्हाइट बच्चों क्या बता रही थी? चट्टाने। व्हाइट में ये बता रही थी बेटा ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ। ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ का क्या मतलब है? ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ का मतलब है कि कोरल होता तो बच्चों क्या है, कलरफुल होता है, पर आज समुद्र के तापमान बढ़ रहा है, समुद्र के जल की सतह का भी तापमान बढ़ रहा है। बेटा ऊपरी सतह के पानी की बात कर रही हूँ मैं, कि धरती का तापमान बढ़ रहा है ना बच्चों, तो उसकी वजह से वो भी समुद्र की सतह का तापमान बढ़ा। अब कोरल तो सतह पे मिल रहे होते हैं बेटा, तटीय इलाके में मिलते हैं। सतह की भी बजाय अगर मैं तुम्हें तटीय इलाका कहूँ तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तटीय इलाके में ही मिल रहे हैं। ठीक है, हम तटीय इलाके की ही बात कर रहे हैं। तो ये कोरल जो मूंगा जो जीव है ना बच्चों, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, इसके अंदर एक एल्गी रहती है, वो एल्गी इसका खाना बनाती है। तो मेरी बात समझ रहे हो भाई, कोरल एक ऐसा जीव है जो एल्गी के साथ ऐसे दोनों ने साझा कर रखा है। वो एल्गी को रहने के लिए जगह दे देता है, एल्गी उसके लिए खाना बना देती है। पर क्योंकि समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, पानी का तापमान बढ़ रहा है, समुद्र के पानी का तापमान बढ़ रहा है, तो एल्गी बेटा उस गर्म पानी की वजह से एक टॉक्सिन रिलीज करती है, एक केमिकल रिलीज कर रही है जो मूंगे के लिए जहर समान है। आई बात समझ में? तो मूंगे के लिए जहर समान है, तो मूंगा क्या कर देता है, उस एल्गी को अपने से बाहर निकाल देता है। अब तुम्हें दिख गए ना बच्चों, ये कलरफुल फोटो दिख रहे हैं ना, ग्रीन, और ये ऐसे बड़ी, मैं कह रही हूँ ना कोरल रीफ के बड़े सुंदर सुंदर फोटो आते हैं, दिख रहे हैं तुम्हें? हाँ जी दिख रही ये है। होते हैं बेटा, ये जीव वाटर छोटे मिलते छोटे। हैं। हाँ, पानी में मिले बेटा, क्योंकि हम बात ही समुद्र के तट की बात कर रहे हैं। तो जो मैं तुम्हें जैव विविधता पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें वो पढ़ा रही हूँ जो समुद्र के तटीय क्षेत्र में मिल रही है, मतलब उथले पानी में ही जो मिल रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके आसपास। ठीक है, तो वहां मिलते हैं। फिर मैं तुम्हें कह रही हूँ कि एल्गी ने टॉक्सिन रिलीज किया, एल्गी ने ऐसा केमिकल रिलीज कर दिया गर्म पानी की वजह से कि जो कोरल के लिए जहर समान है। तो कोरल ने क्या किया, कोरल को हम हिंदी में मूंगा कहते हैं, मूंगे ने क्या किया बेटा, उस एल्गी को अपने से बाहर निकाल दिया। ठीक है, उसको जब वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है
तो अब उसके लिए खाने की समस्या हो जाती है, क्योंकि वो एल्गी उसको कलर दे रही थी, इसलिए वो व्हाइट नजर आता है। जो मैंने तुम्हें ये कहा था कि फोटो देखो, इसको ब्लीचिंग ऑफ कोरल मतलब वो व्हाइट जो नजर आ रहा है, इसलिए वो कोरल व्हाइट नजर आता है। और कुछ दिनों बाद वो कोरल मर ही जाता है, क्योंकि उसके पास खाने का कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं भाई। तो कुछ दिनों बाद वो मर भी जाते हैं बच्चों, वो ये बात कह रहा है। आई बस देखो ये जो फोटो जिसमें तुम्हें व्हाइट नजर आ रहा है, देखो कोरल रीफ एंड क्लाइमेट चेंज करके आई हुई ये फोटो। तो इसका मतलब इन्होंने क्लाइमेट चेंज का असर ही दिखाया है। आ रही है मेरी बात समझ में? जिसमें ये हमें व्हाइट व्हाइट मेरा कर्सर दिख रहा है किसी बच्चे को, तो देखो इन्होंने व्हाइट साथ नीचे क्लाइमेट चेंज लिखा है, मतलब कि धरती का तापमान जो बढ़ रहा है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है। ये है ये व्हाइट जो ब्लीचिंग ऑफ कोरल जिसको बोल रहे हैं। देखो औरों में तो तुम्हें ग्रीन ऐसे कलरफुल सुंदर सुंदर, और यहाँ पे ऐसे बिल्कुल व्हाइट, ये इसमें पिंकिश व्हाइट कलर तुम्हें दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा? और सी ग्रास भी तुम करके देख सकते हो। सी ग्रास अगर तुम्हें देखनी है ना, तो ऐसे ही सी ग्रास लिख देना, तुम्हें समझ आ जाएगा सी ग्रास क्या होती है। आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है, और कल हम रिज्यूम करेंगे जो भी तुम्हारा टॉपिक नेक्स्ट है।